जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना है आसमान का। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जून महीने के आखिरी सप्ताह यानी कि फोर्थ वीक के 47 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये सभी करंट अफेयर वन लाइनर होंगे और ये सभी के सभी बहुत ही सेलेक्टिव करंट अफेयर हैं जिनके आपके सभी परीक्षाओं में आने की संभावना प्रबल है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिए, एक भी करंट अफेयर आपको मिस नहीं करना है। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एयर वेंटी। और दूसरा है कि 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगा था। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर बताते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 47 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, देखिए, इस करंट अफेयर सेशन का जो आपका ये वीकली करंट अफेयर सेशन होता है, एक तरीके से ये रिवीजन वाला सेशन होता है और ये एक तरीके से आपका टेस्ट भी होता है। तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ उत्तर बताते चलिए। देखिए, 2020 का जो सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण था ये लगा था 21 जून को। और देखिए, साल 2020 का जो पहला सूर्य ग्रहण है, ठीक है, तो ये जो है रविवार को सुबह 10:11 से शुरू होकर दोपहर 1:40 तक रहा था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं हर साल 21 जून को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। तो देखिए, जो आपका ये जावा द्वीप है स्थित है इंडोनेशिया में और यहाँ पर आपका माउंट मेरापी स्थित है। वहाँ पर जो है जून महीने में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और देखिए, जो आपका ये माउंट मेरापी है इसकी ऊंचाई है 2930 मीटर। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ काला पानी विवाद सामने आया है। तो देखिए, भारत का जो है नेपाल के साथ जो काला पानी विवाद है ये सामने आया है। देखिए, काला पानी एक प्लेस है जो कि ज्वाइन करता है चाइना के बॉर्डर को और नेपाल के बॉर्डर को इंडिया से। ठीक है, और ये प्लेस कुछ मैप में इस स्थान पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसको नेपाल कहता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन ये हमारे दरअसल इंडिया का पार्ट है काला पानी। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो देखिए, जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं विजय खंडूजा। सातवां है कि किस व्यक्ति को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो देखिए, रोमानिया में भारत के नए राजदूत बने हैं आर मस्कोई। आठवां है कि इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोलिस्टिस यानी कि संक्रांति के जश्न का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाए। इसका आंसर बताइए। देखिए, जो आपका संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे भी मनाते हैं। देखिए, जो आपका ये संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये दिन कई धर्मों और जाति संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विश्व और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। नवा प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है ये 21 जून को मनाया जाता है और 2020 के विश्व हाइड्रोग्राफी यानी कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की थीम रही हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। दसवां प्रश्न है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे है ये 21 जून को मनाया जाता है और ये दिन जो है शौकिया और पेशेवर संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाता है 21 जून को। 11वां प्रश्न की पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को किसने लिखा है। तो देखिए, जो आपका लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। और जो आपके सुहेल देव हैं ये कौन थे। देखिए, सुहेल देव एक भारतीय राजा थे, ये राजभर समुदाय से हुआ करते थे और ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के राजा हुआ करते थे उस समय। और इन्होंने बहराइच में महमूद गजनवी के भतीजे, इसका नाम है सैयद सालार मसूद गाजी, जिसको बहराइच में लोग गाजी मियाँ नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मज़ार वहाँ पे है तो उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं लोग। तो उसको इन्होंने जो है मार डाला था। देखिए, महमूद गजनवी जो है इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और भारत के बहुत सारे मंदिरों को और बहुत सारे मतलब संस्थानों को इसने लूटा था और यहाँ का खजाना लेकर मतलब भारत उस समय सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो इसने इस सोने की चिड़िया को लूटने का काम किया था उस समय। और इसी का एक भतीजा था सैयद सालार मसूद गाजी, जिसको गाजी मियाँ कहते हैं,
जिसका मज़ार कहाँ पे है, जो आपका बहराइच है उत्तर प्रदेश का जिला, ठीक है, वहाँ पे। तो उसको जो है फिर बाद में जब ये सैयद सालार मसूद गाजी लूटने बांटने है और कई सारे अत्याचार करता था, तो बाद में जो आपके सुहेल देव हैं इन्होंने इसको किल कर दिया, मार दिया था, ठीक है। तो ये लेजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को जो है इसने लिखा है, इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। और इस पुस्तक में यही सारी स्टोरी है जो मैंने आपको बताया। तो मैंने स्टार्ट में बताया, बाकी पूरी किस किताब में जो है पूरी डिटेल में है। 12वां प्रश्न है कि ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका ओलंपिक डे है ये 23 जून को मनाया जाता है। और 2020 में जो आपका ओलंपिक दिवस है, ठीक है, तो इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर जो है ओलंपिक दिवस 2020 मनाया गया। 13वां की रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो देखिए मुकेश अंबानी के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, ये वर्तमान में दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ठीक है। और 14वां की जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, इनको 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। और जर्मन बुक ट्रेड 1950 से जो है हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। और जो आपके अमर्त्य सेन हैं इनको इस पुरस्कार स्वरूप जो है कुल 25,000 यूरो यानी कि लगभग $28,000 का जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 15वां प्रश्न है कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 के लिए किस पहली आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है। तो देखिए बाबा रामदेव ने कोविड-19 की जो पहली आयुर्वेदिक दवा, इसका नाम है दिव्य कोरोनिल टैबलेट, ठीक है, इसको लॉन्च किया जून महीने में। काफ़ी विवाद में आ गई थी, लेकिन अब जाके इसको आयुष मंत्रालय ने अलाउ कर दिया है। अब इसकी मार्केट में बिक्री की जा सकेगी। और देखिए बाबा रामदेव ने बताया था कि इस कोरोनिल टैबलेट में जो है गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वासी रस और आड़ू तेल जो है इसका मिश्रण है। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एंटीवायरल दवा को कोविड-19 के इलाज में कारगर पाया गया है। तो देखिए ये एंटीवायरल दवा की है फेविपिराविर। आपको बता दूं मुंबई की एक कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, ठीक है, तो इसने इस दवा को यानी कि जो आपकी ये दवा है फेविपिराविर, तो इसको जो है मार्केट में फेविफ्लू ब्रांड के नाम से जो है लॉन्च किया है। और 17वां प्रश्न है कि हाल ही में रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के निवासी थे। तो देखिए जबकि द अंडरटेकर हैं ये एक अमेरिकी निवासी थे, ठीक है, ये एक अमेरिकन रेसलर हैं यानी कि पहलवान हैं। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। देखिए उत्तराखंड क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बनाया गया इनका नाम है वसीम जाफर। और ये भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं, इन्होंने रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाया, ठीक है, तो वसीम जाफर के बारे में याद रखिएगा। और 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की। तो देखिए इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया राजस्थान की सरकार ने। और 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं नटराजन चंद्रशेखरन। 21वां प्रश्न है कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया। तो देखिए 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये अमेरिका में ये पहला योग विश्वविद्यालय बन रहा है भारत के बाहर, ठीक है, तो इसको अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है। वैसे तो भारत में बहुत सारे योग विश्वविद्यालय हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत के बाहर, ठीक है, तो भारत के बाहर दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय है ये अमेरिका में स्थापित हुआ है, अमेरिका के लॉस एंजल्स में। 22वां प्रश्न है कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता। तो देखिए 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है हिमाचल प्रदेश ने। देखिए पंचायती राज मंत्रालय जो आपका है केंद्र सरकार का, तो इसके द्वारा ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए ई एप्लीकेशन तथा राज्य सरकार के द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। और देखिए जो आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है इसको ये पुरस्कार केंद्र सरकार के प्रभावी जितने भी एप्लीकेशन है उनका प्रयोग जो है उसके लिए प्रदान किया गया है। और देखिए जो आपका ये ई पंचायत पुरस्कार है ये 3 कैटेगरी में दिया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी सेकेंड ए, कैटेगरी सेकेंड बी। तो कैटेगरी 1 में जो है हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा, छत्तीसगढ़ दूसरे और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहे। और इसमें जो कैटेगरी सेकेंड ए था तो इसमें पहले स्थान पर आपका जो है मध्य प्रदेश रहा और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रहा, ठीक है, संयुक्त रूप से।
और कैटेगरी सेकंड बी में कर्नाटका जो है ये पहले स्थान पर है, इसको फर्स्ट प्राइज मिला। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की। तो देखिए इस एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना को शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। देखिए जो आपका ये एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना है, इसको व्हाट्सएप या फिर एसएमएस सेवाओं के माध्यम से सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मजेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई करने में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 24वां प्रश्न है कि विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। तो देखिए विजडन इंडिया के पोल के अनुसार जो आपके राहुल द्रविड़ ठीक है, तो राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। और फिर इस सर्वे में जो है दूसरे स्थान पर आपके सचिन तेंदुलकर हैं, यानी कि सचिन तेंदुलकर भारत के पिछले 50 सालों के टेस्ट इतिहास के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं, और तीसरे रहे सुनील गावस्कर, और चौथे रहे विराट कोहली। 25वां प्रश्न है कि पाकिस्तान में किस स्थान पर वहां के पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। तो देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस्लामाबाद का पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, और इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा गया है। 26वां है कि किस राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए इस निष्ठा विद्युत मित्र का योजना का शुभारंभ किया मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ठीक है। और 27वां कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया। देखिए इस प्रश्न को आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका ये देविका और पुनेजा ब्रिज है, इन दोनों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया था। और देखिए जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर है वहाँ पर देविका, और जो आपका डोडा जिला जो है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पर जो है इस पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया गया था। 28वां कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया। तो देखिए जो आपका कुशीनगर एयरपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश के एक जिले कुशीनगर में स्थित है, और इसको अब जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। 29वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई। तो देखिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य में, और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना है। 30वां है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है 26 जून को। 31वां है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को मनाते हैं हम 26 जून को, और 2020 के लिए इसकी थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। 32वां कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल पृष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसका उत्तर बताइए। देखिए जो आपकी रचेल पृष्ठ हैं ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं। 33वां कि हाल ही में किसे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर्स में शामिल किया गया है। तो देखिए इन दोनों का नाम है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप। इनको टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में शामिल किया गया है। 34वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की। तो देखिए इस गोधन न्याय योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में, और इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी पशुपालक हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए उनसे जो है गोबर की खरीद की जाएगी। 35वां कि हाल ही में किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि वो अगले साल मार्च तक जो है हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। तो देखिए जो आपका देश है ईरान ठीक है, इसने घोषणा की कि अगले साल मार्च तक यानी कि 2021 में मार्च तक हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। और 36वां की इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता। तो देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने। और 37वां है कि स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत फिसल कर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो देखिए स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत फिसल कर जो है 77वें स्थान पर पहुंच गया है। और देखिए सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में धन जमा है ब्रिटेन के लोगों का, और इस मामले में अमेरिका के लोगों का जो है दूसरा स्थान रहा, वेस्ट इंडीज़ तीसरे स्थान पर, और भारत जो है ये 77वें स्थान पर ठीक है।
यानी कि जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा होता है, तो उसमें भारत 77वें स्थान पर है, याद रखिएगा। 38वां कि हाल ही में नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। तो देखिए, अमेरिका का जो वाशिंगटन डीसी स्थित जो आपका नासा का मुख्यालय है, ये अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से जाना जाएगा। 39वां कि हाल ही में किस महिला को अमेरिकी वायुसेना का 19वां चीफ मास्टर सार्जेंट नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एक महिला है जिनका नाम है जोएन एस बॉस, ठीक है। तो जोएन एस बॉस को जो है अमेरिकी वायुसेना का हाल ही में 19वां चीफ मास्टर सार्जेंट चुना गया है, और ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। 40वां कि हाल ही में किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के दौरान 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये कंपनी आपकी है टेक महिंद्रा लिमिटेड। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल नेस्ले इंडिया ने चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं सुरेश नारायणन, ठीक है। याद रखिएगा कि सुरेश नारायण जो है ये नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे, और इनका जो कार्यकाल है ये 5 सालों के लिए हाल ही में बढ़ाया गया है। 42वां कि हाल ही में किसे पंजाब का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। तो देखिए, पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव बनाई गई हैं विनी महाजन, और देखिए विनी महाजन जो है ये पहली ऐसी महिला है जो पंजाब राज्य की मुख्य सचिव बनी है, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 43वां कि मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो देखिए, मुकेश कुमार मीणा जो है ये गोवा राज्य के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने हैं। 44वां कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाते हैं 29 जून को, और ये दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस जो है इनकी जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए, जबकि पीसी महालनोबिस है इनका जन्म हुआ था कोलकाता में 29 जून 1893 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 28 जून 1972 को कोलकाता में, और इनके पिताजी का नाम था प्रबोध चंद्र महालनोबिस। 45वां है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, जो आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र है इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया। 46वां है कि हाल ही में किस राज्य ने हरिथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया। तो देखिए, जो आपका ये हरिथा हरम है इसके छठे चरण का जो शुभारंभ किया गया है ये तेलंगाना में किया गया है। और देखिए, जो आपका ये हरिता हरम कार्यक्रम है इसके छठे चरण के दौरान तेलंगाना में लगभग 30 करोड़ पौधे जो है ये लगाए जाएंगे। और 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो कि के शैलजा हैं ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इन्होंने कोविड-19 को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी केरल में, तो इसीलिए इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित किया गया है। 48वां है कि इंडियन रिसीवर चिप ध्रुव को जो है किस आईआईटी के द्वारा तैयार किया गया है। तो देखिए, आपका इंडियन रिसीवर चिप है ध्रुव, इसको आईआईटी बॉम्बे ने तैयार किया है, और इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल में किया जाएगा, रूट गैजेट्स यानी जिससे आप अपना रास्ता वगैरह लोकेशन देखते हैं उसमें किया जाएगा, और ये जो है लोकेशन और मार्ग खोजने के लिए जो है किया जाएगा इस चिप का इस्तेमाल सारे मोबाइल वगैरह में, और जितने भी टैबलेट या फिर जो भी हैं डिवाइसेज लैपटॉप वगैरह, ठीक है, उन सभी में। और भारत का ये जो आपका रिसीवर चिप ध्रुव है ये बिल्कुल अमेरिका के जीपीएस की तरह काम करेगा लोकेशन बताने में, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये थे आपके 47 होने वाले थे, लेकिन 48 हो गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया। तो 48 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जून महीने के आखिरी सप्ताह के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सोशल मीडिया की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करेंगे, इनको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।